एवरीवन, कैसे हो आप लोग। चलो अभी सबसे पहले हम अपनी क्लास शुरू करने से पहले प्रेयर कर लेते हैं। प्रेयर को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रार्थना। ज्वाइन योर हैंड, क्लोज योर आइज। चलो बच्चों, आपने प्रेयर किया, देखा प्रेयर में आपके स्कूल की छोटी सी झलक थी। ठीक है, देखा हमारा स्कूल कितना सुंदर है, कितने अच्छे से हम सब कुछ सारे फेस्टिवल जो भी होते हैं मनाते हैं। एग्जीबिशन बहुत बड़ा होता है, फिर एनुअल फंक्शन होता है, पर इस साल कोरोना की वजह से कुछ नहीं हो पाया। तो ये हम प्रेयर के साथ हमारे स्कूल की छोटी सी झलक थी। आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसा है हमारा स्कूल, है ना। चलो अब हम अपने पाठ्यक्रम को यानी अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। ग्रामर में चैप्टर 15 यानी पाठ 15 गिनती, काउंटिंग। इंग्लिश में तो 1 2 सभी को आती है, पर हिंदी में गिनती बहुत कम लोगों को आती है ना। चलो देखो, वन को हम सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं गिनती हिंदी में क्या होती है। ठीक है, वन जो होता है उसको हम हिंदी में एक कहते हैं। वन को हिंदी में क्या कहते हैं? एक कहते हैं। 2 को हिंदी में क्या कहते हैं? 2 कहते हैं। 3 को हिंदी में क्या कहते हैं? 3 कहते हैं। 4 को हिंदी में क्या कहते हैं? 4 कहते हैं। 5 को हिंदी में क्या कहते हैं? 5 कहते हैं। 6 को हिंदी में क्या कहते हैं? 6 कहते हैं। 7 को हिंदी में क्या कहते हैं? 7 कहते हैं। 8 को हिंदी में क्या कहते हैं? 8 कहते हैं। 9 को हिंदी में क्या कहते हैं? 9 कहते हैं। और 10 को हिंदी में क्या कहते हैं? 10 कहते हैं। जैसे हमारा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी बस, है ना। तो देखो अब जो है आपको पता चला 1 को 1, 2 को 2, 3 को 3, 4 को 4, 5 को 5, 6 को 6, 7 को 7, 8 को 8, 9 को 9 और 10 को 10 कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 10 तक की गिनती। तो अभी हमारे पाठ्यक्रम में सिर्फ 10 ही हैं, तो हम 10 तक पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, देखो यहाँ एक कविता की तरह दिया है कि एक अकेला सूरज रहता, यहाँ दिए ना, एक अकेला सूरज रहता, जोड़ी में 2 जूते बन जाए, 3 रंग का झंडा अपना, 4 मिले चौकोर बन जाए, 5 अंगुलियां एक हाथ में, खटकोड़ में 6 कोने बन जाए, है ना। फिर उसके बाद हमारा है 7 रंग के इंद्रधनुष के, इंद्रधनुष मीन्स रेनबो जो हमारा होता है, 8 पहर एक दिन बन जाए, 9 अंक आते मुन्ने राजा के, जब 10 अंक का पेपर आए, जब 10 अंक का पेपर आए उसमें 9 अंक, अंक मीन्स नंबर, हिंदी में अंक कहते हैं नंबर को। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। देखो फिर से हम पढ़ते हैं, एक अकेला सूरज रहता यानी 1 एक, फिर जोड़ी में 2 जूते बन जाएं, तो जोड़ी मतलब 2 जूतों के बिना हम पहन नहीं सकते हैं ना। 3 रंग का झंडा अपना, हमने पढ़ा है ना, तिरंगा कहते हैं क्योंकि वो 3 रंग का होता है। तो कितने रंग का अपना झंडा होता है? 3 रंग का। फिर 4 मिले चौकोर बन जाए, चौकोर मतलब क्या होता है? हमने पढ़ा है ना इंग्लिश में, ट्रायंगल, रेक्टेंगल होता है ना। तो चौकोर जो है तो ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर जो हम पढ़ते हैं मैथ्स में, उसको हम जो है स्क्वायर को हम क्या कहते हैं? चौकोर कहते हैं। क्या कहते हैं? चौकोर। जो ऐसे होती है सब बराबर हो उसको हम चौकोर कहते हैं। 5 अंगुलियां एक हाथ में, देखो यहाँ 5 उंगली दिखा रहा है, 5 उंगली दिखा रहा है ना, तो यानी फिंगर। फिंगर को हम हिंदी में अंगुली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंगुली बोलते हैं, है ना। देखो ये बच्चा सब चीज़ें लेके खड़ा है उतने। खटकोड़ में 6 कोने बन जाएं, खटकोड़ में 6 कोने बन जाएं। खटकोड़ आपको पता है ना, जो षटकोण खटकोड़ होता है। फिर 7 रंग इंद्रधनुष के, देखो यहाँ इंद्रधनुष दिया है ना, ये इसमें रेनबो बोलते हैं इसको। 7 रंग इंद्रधनुष के। फिर है 8 पहर एक दिन बन जाए, मतलब 8 पहर जिस एक दिन बन जाता है। 8 पहर उसको, जो हमारे 24 घंटे होते हैं, 12 घंटे दिन होते हैं, 12 घंटे रात होती है, उसमें एक दिन 8 पहर में डिवाइड किया जाता है। 9 अंक आते मुन्ने राजा के, यानी 9 नंबर्स मुन्ने राजा, इस मुन्ना जो खड़ा है इसके 9 नंबर आते हैं। जब 10 अंक का पेपर आए, यानी 10 नंबर के पेपर में इसको 9 नंबर आते हैं। ठीक है, देखो यहाँ दिया भी है कि क्या किसे कहते हैं। देखो एक, ए और क यानी 1, ओ यानी 1। 2 यानी द पे ओ की मात्रा 2, यहाँ 2, TWO 2। फिर है 3, तब पे बड़ी ए की मात्रा ती और न 3, यहाँ है 3। ठीक है, THREE यानी 3। यहाँ है 4, चपया की मात्रा चा और र 4। यहाँ है 5, पपया की मात्रा पा, चंद्रबिंदु और च यानी 5, FIVE 4 शायद नहीं बताया, 4 FOUR 5, 5। फिर है 6,
छ और ह, छ। यहाँ है 6, SIX 6। फिर है 7, सप्या की मात्रा सा और त, 7। फिर है 7, SEVEN। फिर है 8, आ और ठ, 8। फिर है 8, EIGHT, 8। फिर है 9, नप्यों की मात्रा 9, 9, NINE, 9। फिर है 10, ठीक है, एक और 0, द और स, 10 यानी 10, TEN। तो ये हमारे हो गए इंग्लिश और हिंदी के अंक, जिनको देखो इसको हम अंक कहते हैं, इसको हम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? अंक और शब्द हिंदी में। ओके, जो एक ये लिखा हुआ है ये अंक है, ठीक है, और ये शब्द है। ओके, तो ये हो गए नंबर, ये हो गए वर्ड्स, ठीक है। चलो, अब यहाँ जो है एक्टिविटी टाइप का दिया है, चलो हम इसको पढ़ते हैं। रीमा, मयूर, सोनल और केशव को बाजार जाना है। उन्होंने सोचा क्यों ना आज अपने अपने मनी बॉक्स में से पैसे निकालें। फिर क्या था, सब अपने अपने मनी बॉक्स खोलकर सिक्के गिनने लगे। आप भी गिनो और बताओ किसके बॉक्स में कितने सिक्के हैं। चलो एक बार फिर पढ़ते हैं। रीमा, मयूर, सोनल और केशव को बाजार जाना है, यानी मार्केट जाना है। उन्होंने सोचा क्यों ना आज अपने मनी बॉक्स में से पैसे निकाले। फिर क्या था, सब अपने अपने मनी बॉक्स खोलकर सिक्के गिनने लगे। आप भी गिनो और बताओ किसके बॉक्स में कितने सिक्के हैं। अब देखो यहाँ जो है सीमा है, सीमा का मनी बॉक्स है। सीमा के मनी बॉक्स में कुल सिक्के कितने हैं, चलो गिनो। आप गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कितने हैं? 6, 6। देखो तो कुल सिक्के कितने हैं? 6 और 6। कितने सिक्के हैं? 6। अब मयूर का मनी बॉक्स देखो, मयूर ने कितने सिक्के निकाले, हम काउंट करें, गिने। 1, 2, 3, 4, 5। कितने निकाले? मयूर के कुल सिक्के उसके मनी बॉक्स से हुए 5, यानी पप्पे आ की मात्रा पा, चंद्र बिंदु और च, 5। कितने सिक्के हुए? 5। उसके बाद है सोनल का मनी बॉक्स। सोनल के मनी बॉक्स के सिक्के हम काउंट करेंगे, देखें कितने हैं। 1, 2, 3, 4। कितने हैं कुल सिक्के? 4 हैं। कितने हैं? 4। चप्पे आ की मात्रा चा और र, 4। फिर केशव का मनी बॉक्स के कुल सिक्के उसने कितने निकाले, हम काउंट करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने सिक्के हैं? 8। आ और ठ, 8। ओके, फिर देखो बताओ सबसे अधिक सिक्के किसके मनी बॉक्स में हैं। चलो अब देखते हैं हम सबसे अधिक किसके सिक्के हैं। पहले देखो सीमा के मनी बॉक्स में 6, फिर मयूर के मनी बॉक्स में 5 जो सीमा से कम है, फिर सोनल के मनी बॉक्स में 4 जो है मयूर से भी कम है, केशव के मनी बॉक्स में 8, यानी सबसे ज़्यादा सिक्के, सबसे अधिक सिक्के केशव के मनी बॉक्स में है। तो चलो केशव हम कैसे लिखेंगे? कप्पे ए की मात्रा के, श और व, केशव। ओके डन। देखो अब हम रिवीजन शीट में गिनती लिखेंगे। देखो यहाँ दिया हिंदी अंकों और शब्दों में गिनती लिखो। अंकों यानी नंबर में, शब्दों यानी वर्ड्स में। देखो यहाँ 1 दिया है, तो 1 को हिंदी में कैसे लिखते हैं? 1, 1 है ना।
शब्दों में ए और क एक, फिर अंकों में 2, शब्दों में द पे ओ की मात्रा 2, ओके। फिर 3 को 3, 3 में हम वैसे ही 3 बनाएंगे, पर नीचे से तपे छोटी की बड़ी की मात्रा 3 और न 3। फिर है हमारा 4, 4 हम कैसे लिखेंगे? चपया की मात्रा चा और र 4, ओके। फिर उसके बाद है हमारा 5, 5 पपे आ की मात्रा ओके, पपे आ की मात्रा 5, पपे आ की मात्रा पा, चंद्र बिंदु और च 5। फिर है हमारा 6, तो हम ऐसे 6 बनाएंगे, लिखेंगे 6 और ह। देखो 6 ऐसे भी लिखते हैं और 6 ऐसे भी लिखते हैं कि 6 और चंद 2 बिंदी यानी विसर्ग हमने पढ़ा है ना, ये ऐसे भी 6 लिखते हैं, दोनों तरह से राइट होता है। फिर है हमारा 7, सपे आ की मात्रा सा और त 7। उसके बाद है हमारा 8, ठीक है, 8 आ और ठ 8। फिर है हमारा 9, नपे औ की मात्रा 9। फिर है हमारा क्या है 10, द 1 और 0, फिर द और स 10। तो ये हमारी हो गई गिनती। क्या हो गई? गिनती। यानी 1 मीन्स 1, 2 मीन्स 2, 3 मीन्स 3, 4 मीन्स 4, 5 मीन्स 5, 6 मीन्स 6, 7 मीन्स 7, 8 मीन्स 8, 9 मीन्स 9, 10 मीन्स 10। तो ये हो गए सारे हमारे गिनती। और इसमें अभ्यास में हमें कितने वर्ड्स लिखने हैं? बस 1 2 3 4 5 5 शब्द लिखने हैं और ये रिवीजन शीट को कंप्लीट करना है ना, गिनती। तो ये हमारा होमवर्क है, सेमस क्लास वर्क कि सीमा के मनी बॉक्स में कुल सिक्के 6 हैं, आपको 6 लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद मयूर के मनी बॉक्स में कुल सिक्के हैं 5, आपको 5 लिखना है। फिर उसके बाद ये जो है सोनल के मनी बॉक्स में कुल सिक्के हैं 4 लिखना है। केशव के मनी बॉक्स में कुल सिक्के 8, सबसे अधिक सिक्के केशव के पास हैं। ये हमारा टेक्स्ट बुक का वर्क है। फिर हमारी रिवीजन शीट में आपको ये लिखना है। तो होमवर्क भी सेमस क्लास वर्क ही है, ओके। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा और मुझे उम्मीद है कि आप इसको लर्न करेंगे। कैसे लर्न करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। हम जितना गिनेंगे उतना क्लैपिंग करते जाएंगे, तो फिर हमें अच्छे से लर्न हो जाएगा। ओके, बाय एवरीवन।